अच्छा काम कर रहे हैं जहां किसी महिला नेता की सरकार है। न्यूजीलैंड से लेकर जर्मनी, ताइवान से लेकर नॉर्वे ऐसे देश हैं जहां महिलाएं लीड कर रही हैं और इन देशों में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या भी कम है। मीडिया में इन देशों के उठाए कदमों की सराहना भी हो रही है। फोर्ब्स मैगजीन में इन नेताओं की तारीफ भी की गई। आखिर ऐसा क्या किया इन महिला नेताओं ने कि कोरोना वायरस महामारी से इनके देश बाकी देशों की तुलना में बेहतर तरीके से लड़ रहे हैं? सबसे पहले तो इन देशों ने बहुत जल्दी कोरोना वायरस पर रिस्पॉन्ड किया। जैसे आइसलैंड की प्रधानमंत्री कैथरीन ने बड़े पैमाने पर टेस्टिंग शुरू करवाई। वहां जनवरी के अंत में ही 20 लोगों से ज्यादा के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई थी। तब तक तो वहां एक केस भी सामने नहीं आया था। आइसलैंड की जनसंख्या 3,60,000 के आसपास है और 20 अप्रैल तक वहां कोविड-19 से 9 लोगों की मौत हुई है। ताइवान, जो आधिकारिक तौर पर तो चीन का हिस्सा है, लेकिन वहां के राष्ट्रपति टाई इंग वैन ने कोरोना को लेकर जल्द से जल्द कदम उठाए। ताइवान ने पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का प्रोडक्शन बढ़ाया। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जसिंदा आर्दर्न ने तब लॉकडाउन घोषित कर दिया था जब देश में अप्रैल तक वहां 12 मौतें हुई हैं। लेकिन सिर्फ विमेन लीडर्स ही इन देशों में कॉमन बात नहीं है। एक और कॉमन बात यह है कि देश डेवलप्ड देश हैं जहां सोशल डेवलपमेंट अच्छा है, वेलफेयर स्कीम्स ठीक से लागू होती हैं, उनका हेल्थ केयर सिस्टम किसी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए काफी है। किसी देश में महिला लीडर का होना उस देश के बारे में क्या बताता है? यूएन फाउंडेशन की सीनियर फेलो डॉक्टर गीता राव गुप्ता कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि महिला नेता का लीडरशिप स्टाइल किसी पुरुष नेता से अलग होता है, लेकिन अगर कोई महिला लीडरशिप की पोजीशन में होती है तो डिसीजन मेकिंग में डाइवर्सिटी तो आती है और बेहतर फैसले होते हैं, क्योंकि महिला और पुरुष दोनों के व्यूज इसमें शामिल होते हैं। किंग्स कॉलेज लंदन में ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन्स लीडरशिप की डायरेक्टर रोजी कैंपबेल कहती हैं कि लीडरशिप स्टाइल पुरुष और महिलाओं में पैदाइशी नहीं होता, लेकिन जिस तरह से हम सोशलाइज्ड होते हैं उसके मुताबिक ऐसा माना जाता है कि महिलाएं ज्यादा सहानुभूति रखने वाली और सबको साथ लेकर चलने वाली लीडर्स होती हैं। हालांकि इसमें भी एक्सेप्शंस तो हो सकते हैं, जैसे कुछ ऐसे देश भी हैं जहां महिला लीडर्स हैं और इस वायरस से निपटने में वे संघर्ष कर रही हैं, जैसे कि बांग्लादेश। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जनसंख्या वाले देश में महामारी को फैलने से काफी हद तक रोका है, लेकिन वहां चिंता जताई जा रही है कि टेस्टिंग काफी लिमिटेड है और वहां के हेल्थ वर्कर्स भी पीपीई की कमी को लेकर शिकायत कर रहे हैं। रोजी कैंपबेल कहती हैं कि पॉपुलिस्ट लीडर्स कई बार अपने समर्थन को बनाए रखने के लिए साधारण से संदेश देते हैं, जैसे अमेरिका, ब्राजील, इसराइल, हंगरी देशों में किसी कमी को ढकने के लिए बाहरी कारणों को ब्लेम करने की कोशिश की। कोरोना को लेकर कई पुरुष लीडर्स ने अपनी पीठ खुद थपथपाने और साइंस को भी खारिज करने वाले काम किए, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए नेताओं को मुश्किल फैसले लेने पड़े, जिसमें शुरुआती दौर में अर्थव्यवस्था को बंद करना भी शामिल है। लेकिन इन फैसलों को राजनीतिक कीमत भी चुकानी पड़ सकती है और लोकप्रिय फैसले लेने वाले लीडर्स ऐसा नहीं चाहते। लेकिन वहीं कई महिला नेताओं ने लोगों का विश्वास जीता, उन्हें खुले तौर पर पारदर्शिता से बताया कि उनके देश को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जर्मनी में एंगेला मर्केल ने शुरुआत में ही इस बात को माना कि कोविड-19 एक गंभीर खतरा है। पूरे यूरोप में उनके देश ने सबसे ज्यादा टेस्ट, ट्रेस और आइसोलेट करने की योजना को लागू किया। तकरीबन 8.5 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में 4600 से ज्यादा मौत हुई। नॉर्वे और डेनमार्क में भी महिला प्रधानमंत्रियों ने बच्चों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कोई अडल्ट अलाउड नहीं था। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ने भी ईस्टर त्योहार को लेकर बच्चों के कंसर्न्स पर बात की। इन महिला लीडर्स के इन कदमों से एक ये भी जाता है, समझ रही हैं कि कैसे राजनीति बच्चों